बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की तरफ से एक और न्यू फ़ोटोशॉप की वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोग मुख्तलिफ़ आइकन किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो सबसे पहले आइकन क्या चीज़ होती है मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं और फिर बताऊं कि आप लोग इससे फ़ायदा क्या उठा सकते हैं। आइकन समझ लें कि लोगो होते हैं, मैं लोगो भी इनको कह लूँगा क्योंकि मुख्तलिफ़ आइकन डिज़ाइन जो है वो या आपके कंप्यूटर के होते हैं। ये लोगो टाइप ही आइकन बनाए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे गूगल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं आइकन डिज़ाइन टाइप करता हूँ तो आपने मुख्तलिफ़ इस तरह के आइकन बहुत सी जगह पे देखे होंगे ये वाले। और आजकल जो ऐप्स जितनी मोबाइल पे आ रही हैं उनके लोगो भी सारे इसी तरह के होते हैं। तो ये किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं मैं आपको अडोब फोटोशॉप में ये डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। ये देख लें या ये देख लें, ये शेप्स कम्बिनेशन किया गया, ये आप अडोब इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं। तो सबसे फेमस ये देखें लोगो, आप कोई भी देख लें, इनको आइकन भी कहते हैं, ये इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है। तो ये आप बना के फ्रीलांसिंग पे, फाइवर पे, कहीं पे भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे फेमस लोगो आजकल का जो है एंड्रॉयड का है मेरे ख्याल से। और एंड्रॉयड आइकन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं, ये देखें। अब हालांकि लोगो भी लिखे हूँ तो लोगो सबको पता है कि एंड्रॉयड का यही है। तो आज हम इसको डिज़ाइन करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से इस छोटे या इस बड़े को ओपन कर लेता हूँ, ये छोटे को कर लें या बड़े को ओपन कर लें। फ़र्ज़ करें हमने इसको ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप ओपन करूँगा ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि आप लोग किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने फ़ोटोशॉप को ओपन किया है। सबसे पहले यहाँ से फ़ाइल में जाके न्यू, और यहाँ से आप किसी भी साइज़ की जो है वो न्यू फाइल बना सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स। और कलर मोड यहाँ से RGB, CMYK, सियान मजडा, अगर आप लोग जो है वो प्रिंटिंग के लिए बनाना चाहते हैं। अब गौर करें, यहाँ पे मैं आइकन पे आता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो लग रहा है, यहाँ पे एक ये इन्होंने राउंडेड जो है शेप ऐड की हुई है, और ये भी इसी तरह, और ये जो है इन्होंने रेक्टेंगुलर यूज़ करके बनाया। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आऊँगा, ये हमारे पास एलिप्स टूल जो है, और आपको पता होगा कि शिफ्ट दबा के अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो बिल्कुल जो है वो गोल बनता है यहाँ पे। और ये मैं शिफ्ट दबा के गोल बना लेता हूँ इसको, और उसके बाद यहाँ पे इसको इधर ले आता हूँ। अब गौर करें कि यहाँ पे ये नीचे की तरफ से काटा गया, ऊपर की तरफ से नहीं। तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ से लेयर्स में आऊँगा और इसको रेस्टराइज करूँगा, और उसके बाद यहाँ से हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर से नीचे सिलेक्ट करके और डिलीट प्रेस कर दूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल D से मैं डी सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको सेंटर में ले आता हूँ। उसके बाद गौर करें, यहाँ पे दो आंखें बनाई गई हैं, और ये दो समझ लें कि कान ही हैं। ये हालांकि सर पे एंटीने लगाए गए हैं। और यहाँ से आंखें बनाने के लिए दोबारा एलिप्स टूल का ही मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ से शिफ्ट दबाऊँगा तो ये बिल्कुल गोल बनेगी। ये छोटी सी बना लूँगा और D से डिफ़ॉल्ट कलर करके, और इसी तरह X से वाइट को ऊपर ले आऊँगा, और पहले इसको यहाँ पे ले आऊँगा ताकि, और फिर इसको वाइट कर दूँगा मैं ये। अब यहाँ पे इसकी मैं डुप्लीकेट लूँगा, आल्ट को प्रेस करते हुए ये। अब ये कार्टून हम बना रहे हैं, कोई मेरा अंदाज़ा नहीं है, कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं है कि कितनी डायमेंशन का होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए। अब इसके सर पे दो एंटीने से थे तो रेक्टेंगुलर हम टूल को सिलेक्ट करेंगे, और बल्कि राउंडेड रेक्टेंगुलर को आप सिलेक्ट कर लें, ज़्यादा जो है खूबसूरत। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से इतने कर लेते हैं ताकि खूबसूरत नज़र आए ये। अब ये वाइट है और यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ये नज़र आता रहे। उसके बाद अब इसकी हम डुप्लीकेट लेंगे, आल्ट इस पर क्लिक करके आल्ट से मैं इसकी डुप्लीकेट ले लूँगा। ये डुप्लीकेट होगी और उसको दोबारा इसके ऊपर ही सिलेक्ट कर दूँगा। अब मैं कंट्रोल T करूँगा या शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हो जाएंगे। अब जो ही इस पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये तो हमारे पास ऊपर ये देखें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ बाहर आ रही हैं उसमें यहाँ पे ये जाविया भी दिया गया है।
तो यहाँ पे आके 45 डिग्री मैं जो है वो करूँगा और ये देखें 45 पे हो गया। और उसके बाद अब नीचे वाले को अप्लाई कर दूँगा इस पे, और अब नीचे वाले रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसको ख़त्म करके नीचे वाली, और इसको अब कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म बॉक्स, और इसी तरह यहाँ पे -45, क्योंकि अब हमने दूसरी तरफ जाना है तो यहाँ पे माइनस होगा -45 ये। तो अब इनको मैं पकड़ के यहाँ पे इस तरह यहाँ पे लगा दूँगा ये, और इसी तरह ये। अभी ये खूबसूरत नहीं लग रहा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये फुल ब्लैक है, हम जो है ग्रीन बना रहे हैं। ये कलर मैं निकाल लेता हूँ, ये देखिए। इसी तरह हमें इनको भी ग्रीन करना पड़ेगा ये। अब ये कलर एक तो इतना अच्छा नहीं है, इसका कलर जो है वो मेरे ख्याल से ये है, ये वाला कलर करेंगे हम, और ये वाला कलर करेंगे यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके तो इसके ऊपर हम वो अप्लाई करेंगे ये। अब यहाँ पे ये जो हमारे दो हमने रेक्टेंगुलर ड्रा की हैं, इन पे सिलेक्ट करेंगे और वही कलर अप्लाई कर देंगे, और इसी तरह इस पे ये। अब इनका गौर करें कि बाय स्ट्रोक है, हमने स्ट्रोक को ख़त्म करना हो तो यहाँ पे ये जो लिप्स राउंडेड आपने ली हैं, यहाँ पे आके स्ट्रोक पे आ जाएं और यहाँ पे ज़ीरो कर देता। अब यहाँ से तो ये स्ट्रोक ख़त्म है, लेकिन यहाँ पे ये देखें ये स्ट्रोक है, इसको भी ज़ीरो कर देते हैं। ये इस तरह ये ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरह इसका भी ख़त्म कर देते हैं। दोबारा इसको क्लिक करके यहाँ पे ज़ीरो करें। ये स्ट्रोक वगैरह आपने पहले ही ऑलरेडी ख़त्म कर लेना है ताकि पता ना चले। अब इसका है तकरीबन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसकी डुप्लिकेट अब दोबारा लूँगा, और अब इसको कंट्रोल T और ये हॉरिज़ॉन्टली, और इसी तरह ये यहाँ पे तकरीबन ऐड कर दूँ। उसके बाद आप गौर करें कि इसकी आंखें वाइट हैं, ठीक है, वाइट हो गई, और ये दो ड्रा करनी है। और ये अब ये बहुत आसान है। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से ये ही राउंडेड रेक्टेंगुलर लेंगे और इसी साइज़ की ये इस तरह बना लेंगे रेक्टेंगुलर सी। और उसके बाद आप लोगों ने यही अपना रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करके यहाँ से ऊपर से आप लोगों ने इतनी इसको कट कर देना है। यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने रेस्टराइज लेयर कर लेना है, क्योंकि पहले उसके जो है पहले आपसे काटनी होगी। कंट्रोल D से सिलेक्शन ख़त्म कर दें आप, और उसके बाद इसको मैं उठा के ऊपर ले जाता हूँ। अब देखें मुंह बड़ा बन गया और ये छोटा है, तो आप साइज़ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, पहले आपको बताया सिर्फ आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यार ये शेप इतनी आसान बनती है और हम लोग जो है समझते हैं पता नहीं ये मुश्किल है। अब दोबारा इसी को मैं राउंडेड को ले लूँगा और यहाँ पे एक छोटी सी ड्रा कर दूँगा ये। अब गौर करें ये वाला दोबारा स्ट्रोक आ रहा है, तो इस राउंडेड को सिलेक्ट करके स्ट्रोक में ज़ीरो या नन फिल यहाँ से कर दूँगा, नन कर देता हूँ। अब इसको मैं दोबारा बनाता हूँ ये, और इसी की डुप्लीकेट लेंगे अल्ट को प्रेस करते हुए, और ये अब ये हमारा लोगो बन गया था। और नीचे दो टांगें लगाने वाली रह गई हैं, तो आप इन्हीं को दोबारा कॉपी कर सकते हैं। इन्हीं को दोबारा एक को कॉपी कर लें अल्ट की से, और ये और ये। अब ये तकरीबन हमारा जो है वो एंड्रॉयड का लोगो बन चुका है, आप देखें। तो इस तरह आप आसानी से कोई भी लोगो बना सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक और हमारा फेमस लोगो है स्मार्टफोन, तो हम जो है मोबाइल लिखते हैं यहाँ पे, मोबाइल आइकन, ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ें ये वाला आप बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप गौर करें ये साइडों पे राउंडेड रेक्टेंगुलर यूज़ की गई है। आप लोगों ने इसी तरह और देख लेने, ये देखें राउंडेड रेक्टेंगुलर है और ये सिंपल दो रेक्टेंगुलर इसके अंदर यूज़ हुए। मैं बनाता हूँ आप लोगों के सामने जल्दी से ताकि आप लोग देख सकें। अब उसका कलर जो वो ब्लैक था, इसको ब्लैक कर, सॉरी कंट्रोल Z करता हूँ एक बार, क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर पहले वाली बनाई नहीं है और इसको हमने, और ये तकरीबन मोबाइल की शेप बना रहा हूँ ये, और इसका मैं कलर अब ब्लैक कर दूँगा ये। और इसके अंदर हमने रेक्टेंगुलर वाइट बनानी है जिसके एजेस जो हैं बिल्कुल वो इस तरह राउंडेड ना हो, ये हो। तो इसके अंदर इस तरह एक
रेक्टेंगुलर बना दूंगा ये, और कंट्रोल डी डिफ़ॉल्ट कलर इसके अंदर वाइट कर दूंगा, ये देखें। और उसके बाद हम बनाएंगे इसके अंदर ये सर्कल सा बनाएंगे, तो ये बहुत आसान है। दोबारा यहाँ से हम राउंड ये एलिप्स टूल लेंगे, और एलिप्स टूल से ये शिफ्ट की मदद से ये छोटा सा एक हम एलिप्स क्रिएट करेंगे, और इसको सिलेक्ट कर कंट्रोल Z। अब गलती एक नोट की आपने कि हमने उसी लेयर पे जो है दोबारा बना लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे, और यहाँ पे अब ड्रा करते हैं ये, और इसका कलर हम वाइट कर लेंगे, और इसको यहाँ पे ले आएंगे, ये यहाँ पे इसको ले आए ऊपर एलिप्स, यहाँ पे इसको छोटा कर लें आप, जितना साइज़ छोटा कर लेंगे उतना खूबसूरत जो है वो लगेगा। तो इस तरह आप मोबाइल भी बना सकते हैं, ये तो मुश्किल बात ही नहीं है। यहाँ पे ये सिर्फ ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता है कि आप हर चीज़ बना सकते हैं। मैं देखिए सिर्फ यहाँ से ओपन कर रहा हूँ और आपके सामने जो है बनाता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग क्या बनाएं। एंड्रॉयड, यहाँ पे एंड्रॉयड आइकन अगर मैं खोलता हूँ तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यार ये तो मुश्किल काम ही नहीं है, हम लोग ऐसे मुश्किल समझते हैं। यहाँ पे ये जो एंड्रॉयड है, अब ये देखिए उन्हीं शेप से खेला गया है, और ये जो है आपके पास वही यहाँ पे मैं ये भी बना के दिखा देता हूँ। ये क्या बनाएगी ये शेप, यहाँ से पॉलीगॉनल टूल लिया गया, और यहाँ से इसके साइड्स जो है 5 सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद ये इस तरह ड्रा करके यहाँ पे ये, और इसके अंदर फिर पॉलीगॉनल, और इसको कर देते हैं ये इसके अंदर। यहाँ पे आप गौर करें, ये देखें एंड्रॉयड ग्रीन, और उसी तरह इसकी टांग नीचे बना दी गई है, और इसका मुंह खोल दिया गया है। यहाँ पे कर्व यूज़ हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है। तो आप लोग आइकन की प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को बनाया करें, कोई इतनी चीज़ मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़े से और आइडियाज़ दूंगा कि आप लोग आसानी से किस तरह काम कर सकते हैं। आप लोगों को एक ही मशवरा दूंगा कि या तो आप लोग फ़ोटोशॉप फुल सीख लें, या आप एडोब इलस्ट्रेटर सीख लें। एडोब इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस है, और ये रास्टराइज बेस है कि उसमें ज़्यादा क्वालिटी वर्क होता है, उसमें शेप्स वगैरह क्रिएट करने के लिए आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।